Assalamualaikum student. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 41. Today topic is milk, a complete food. You already know that one kind of food does not contain all the nutrients. जैसे कि आपको पता है कि एक तरीके के फूड में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट्स नहीं होते, बट मिल्क इज़ नॉन एज अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. दैट इज़ वाई न्यू बॉर्न बेबी एंड इन्फेंट्स आर गिवन ओनली मिल्क फॉर मैनी मंथ्स. लेकिन जो मिल्क होता है उसमें मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मिल्क को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फूड कहा जाता है. और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो सिर्फ मिल्क पर डिपेंड हो सकते हैं. कुछ मंथ तक न्यू बेबी जो होते हैं सिर्फ मिल्क ही तो पीते हैं, तो वो उस मिल्क की हेल्प से भी अपना ग्रो कर सकते हैं. मिल्क कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, फैट भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी एंड वाटर. ये सब किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में. इसलिए मिल्क को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फूड. बैलेंस डाइट. द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज़ कॉल्ड आर डाइट. जो फूड हम रोज़ाना खाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डाइट कहलाती है. दीज डाइट मस्ट प्रोवाइड अस विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. ये क्या होती है, ये जो डाइट होती है हमें हमारे बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की नीड होती है वो हमें बॉडी को प्रोवाइड करती है. अ बैलेंस डाइट कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज इन द राइट प्रोपोर्शंस. मीन्स बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, विटामिन्स की, वाटर की, रफेज की राइट अमाउंट, जितनी अमाउंट की हमारी नीड होती है वो अगर प्रेजेंट होती है वो डाइट कहलाती है बैलेंस डाइट. सच अ डाइट हेल्प अस ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी. बैलेंस डाइट क्या करती है, डाइट हमें क्या करती है, अच्छे से ग्रो होने में और हेल्दी रहने में हेल्प करती है. प्रिजर्विंग फूड. फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स विच रिक्वायर मॉइस्चर, वार्म एंड एयर टू ग्रो. फूड क्या होता है, प्रिजर्व हमें किस टाइप से करना चाहिए अब हम वो पढ़ेंगे. फूड जो होता है वो मॉइस्चर की वजह से, गर्म की वजह से, या फिर उसके अंदर अगर हवा चली जाती है तो उससे वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जर्म्स एंटर कर जाते हैं, वो फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है. इट इज़ नेसेसरी दैट फूड शुड बी स्टोर प्रॉपरली सो दैट इट विल स्टे गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसलिए हमें की ज़रूरत होती है कि हम जो फूड लिया है उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखें ताकि हम उस फूड को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकें. व्हेन वी कीप फूड सेफ फ्रॉम डिके और फ्रॉम गोइंग बैड इट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. जब हम फूड को सेव करते हैं और उसको सारा ख़राब होने से या बुरी कंडीशन से बचाते हैं तो वो कहलाता है उसका फूड प्रिजर्वेशन. These can be done in a number of ways. Some of these are. इनको हम जो प्रिजर्व करते हैं वो कुछ तरीके से करते हैं, वो आपको कुछ दिए गए हैं. बॉयलिंग फर्स्ट दे रखा है आपको, बॉयलिंग. इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. ये सबसे कॉमन मेथड होता है फूड को प्रिजर्व करने का. इट डिस्ट्रॉय जर्म्स विच स्पॉइल फूड. ये क्या करता है, जो फूड को स्पॉइल करते हैं जर्म्स उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है. यू सी योर मदर बॉइलिंग मिल्क. आपने देखा होगा कि आपकी मदर्स मिल्क को बॉयल करती हैं. बॉइलिंग किल्स द जर्म इन इट. बॉयल क्या करता है, उसके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होता है वो उसे ख़त्म कर देता है, मार देता है. सो द मिल्क कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम. इसलिए क्या होता है, मिल्क को हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग. सम फूड दैट गेट ईजिली स्पॉइल मे बी केप्ड इन अ रेफ्रिजरेटर. मीट, फिश, एग, मिल्क एंड सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी पुट इन अ फ्रीज़र टू बी यूज्ड लेटर. फ्रीजिंग करके मीन्स उसको फ्रीज़र में रखकर, जैसे कि फ्रूट है, मिल्क है, एग है, इनको अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो इससे भी हम उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. ड्राइंग. बाय ड्राइंग फूड्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स कैन बी प्रिजर्व. For example, red chili powder is dried before use and mint leaves are dried and used for flavoring. जैसे ड्राई करें, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मिंट लीव्स है या फिर ड्राई रेड चिली है, इसको ड्राई करके जब हम रखते हैं तो इसको ज़्यादा देर तक हम उसको यूज़ करते हैं, इसके फ्लेवर को भी यूज़ कर सकते हैं. कैनिंग. सम आइटम्स सच एज जूसेस एंड जैम्स कम इन कैंस. दे आर सील्ड इन कैंस आफ्टर रिमूविंग द जर्म्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम दैम. कैनिंग से क्या करते हैं हम, कैनिंग में भी होता है, आपने देखा हो काफ़ी सारे जो जूस एंड जैम्स आते हैं वो कैंस के अंदर आते हैं, और जो कैंस जो होते हैं वो सील होते हैं. जब हम उसको रिमूव करें मीन्स उसकी सील हटाएं तब उसको ध्यान से रखना चाहिए कि उसको अंदर मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाए. पिकलिंग. प्रिजर्वेशन लाइक सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू food to slow down the growth of germs.
कुछ में क्या करते हैं हम प्रिजर्व कर सकते हैं सॉल्ट, शुगर और ऑयल की हेल्प से। हम जब उसमें डालकर बनाते हैं उसको ऐड करके, तो वो क्या है, जर्म्स को ग्रो होने नहीं देता। पिकल्स आर मेड बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। पिकल्स अचार जो होते हैं वो किससे बनते हैं, उसमें सॉल्ट एंड ऑयल मिला होता है। जैम्स आर जेलीज हैव शुगर इन दैम। जैम्स में क्या होती है, जेली प्रेजेंट होती है। बाय फॉलोइंग द अबव मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन वी कैन चेक द वेस्टेज ऑफ फूड। इस सब मेथड को अगर हम यूज़ करें, प्रिजर्वेशन की जो मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं।